हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का 12th क्लास की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में जानेंगे और इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो हम सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड कीटोन का लेते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसाइल हैलाइड। तो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल ग्रुप हमने पढ़ा है। दिस ग्रुप इज नॉन एज ए एसाइल ग्रुप। तो एसाइल क्लोराइड अगर हम यहाँ पर हेलोजन लगा देंगे तो दिस इज एसाइल हैलाइड, और अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं तो दिस इज एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड के थ्रू हम किस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम एसाइल क्लोराइड से कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए हम सबसे पहले डाई एल्किल कैडमियम का फॉर्मेशन करते हैं बाय यूज ऑफ गिरनार रिएजेंट। तो गिरनार रिएजेंट RMgX लेते हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं विद कैडमियम क्लोराइड। जब गिरनार रिएजेंट का ट्रीटमेंट हम कैडमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ 2 मोल ऑफ गिरनार रिएजेंट लेते हैं और हमें मिलता है R2CD। दिस इज R2 डाई एल्किल कैडमियम, साथ में बनता है MgX और Cl, डाई एल्किल कैडमियम। तो 2 Mg 2X और 2 Cl। तो ये हमें जो मिलता है डाई एल्काइल कैडमियम। ये डाई एल्किल कैडमियम जो है, इसके थ्रू हम जो है, जब डाई एल्किल कैडमियम को हम किसी एसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ हम एक डाई एल्किल, दिस इज RC+OCl, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं डाई एल्किल कैडमियम के साथ। इसके हम 2 मोल ले लेते हैं। तो यहाँ हेलोजन जो है वो बाहर निकल जाता है और हेलोजन के बाहर निकलने से ये 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो बनता है 2RC+O और R। दिस इज R। यहाँ 2 क्लोरीन और 2 कैडमियम निकलते हैं तो वापस से कैडमियम क्लोराइड जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। चलो अब हम एक सेकेंड इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं किस तरीके से हम और इसको बना सकते हैं। तो सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आप जानते हो CN कंपाउंड जो है जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्काइल नाइट्राइल के नाम से जाने जाते हैं। तो जब हम किसी एल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन गिरनार रिएजेंट के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें, और फिर अब जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस से हमें कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलो हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं। तो सपोज करो एल्काइल की जगह में ले लेता हूँ CH3CH2, यानी एल्काइल की जगह में इथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, दिस इज C∧. अब हमने इसका ट्रीटमेंट कराया RMgX के साथ, गिरनार
रिएजेंट के साथ। यहाँ R की जगह भी हम चाहें तो C2H5 Mg और X ले लेते हैं, MgX लेते हैं। जब इसका हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट कराते हैं तो फर्स्ट हमें ये डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन में, ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि यहाँ मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव और हेलाइड जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इस तरीके का हमें कंपाउंड मिलता है CH3 CH2C डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड यहाँ चला गया, N से कौन जुड़ेगा बेटा, N से जुड़ जाएगा MgBr, तो ये यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस बनाएगा, तो यहाँ देखो N Mg, ये N और यहाँ जुड़ गया MgBr, यहाँ X की जगह Br ले लेते हैं, ये लो MgBr। तो यहाँ NMgBr बनता है और ये जो वाला ग्रुप है इस कार्बन पर चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पर जाएगा, तो ये यहाँ पर बनेगा C2H5। तो इस तरीके से हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं HOH वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जब यहाँ हमने इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया तो किस तरीके से हमें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं CH3 CH2C, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ क्या आने वाला है डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन गया हमारे पास कीटोन। इस तरीके से हमें कीटोन का फॉर्मेशन, और साथ में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड, और इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ जुड़कर MgBr बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है नाइट्राइल के थ्रू जो है कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के थ्रू भी हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, दैट इज फ्रॉम बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन और डेरिवेटिव्स बेंजीन के थ्रू भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से जानते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी इसको नाम देते हैं। किस तरीके से, सपोज अब करो हमारे पास दिस इज बेंजीन और बेंजीन का ट्रीटमेंट हम कराते हैं किसी भी एसाइल ग्रुप के साथ, दिस इज RC डबल बॉन्ड OCl, एसाइल ग्रुप के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, R की जगह हम एराइल भी कोई ले सकते हैं। तो बेंजीन की सभी पोजीशन जो है वो एक जैसी होती है। रिएक्शन जो है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहाँ एक्चुअल में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ मान लो ये एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से यह हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो यहाँ इस
पोजीशन पर क्या चार्ज आ जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको। ये हाइड्रोजन H+ आयन की फॉर्म में जब निकलेगा तो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो ये एसाइल ग्रुप है, ये हमारा जो ये एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप जो है यहाँ जाकर अटैक करेगा और अटैक करके C+O और Cl इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये HCl यहाँ ये ग्रुप निकलेगा भाई, ये वाला, तो ये HCl के साथ निकल जाएगा प्लस HCl और यहाँ क्या बनेगा, Ar जोड़ दो या R जोड़ दो, तो इस तरीके से ये क्या बन गया हमारे पास, एक कीटोन। तो इस तरीके से फ्रॉम बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के थ्रू हम जो है एसाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग के अंदर जो है एडिशन कराते हैं ड्यू टू दिस रिएक्शन नॉन एज ए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू हम जो है कीटोन का फॉर्मेशन, इस यहाँ हम दोनों ही तरह के कीटोन, यहाँ हम चूँकि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव से कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं, ड्यू टू यहाँ हम कह सकते हैं कि एराइल कीटोन बनाने के लिए ये हमारे पास एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए ये हमारे पास एक बहुत ही सूटेबल मेथड होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तो हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मेथेनॉल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। मेथेनॉल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। तो मिथेनॉल is a gas at room temperature. Ethanol is a volatile liquid. Ethanol is volatile liquid. और इसके अलावा बाकी के जितने भी एल्डिहाइड हैं एंड ऑल अदर्स एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स जनरली सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर मिथेनॉल गैस होता है, इथेनॉल वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब है इसकी वेपर्स आसानी से वोलेटाइल हो जाती है। अगर हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे, अगर किसी ओपन कंटेनर के अंदर हम इसको खुला छोड़ दें तो कुछ समय बाद ये वोलेटाइल नेचर होने की वजह से इसकी वेपर्स बन के ये उड़ जाता है। तो और बाकी के जितने भी अदर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो जनरली जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ ये तो थी इनकी फिजिकल स्टेट, दिस इज फिजिकल स्टेट नंबर 1। नंबर 2 हम देखते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की यदि हम बात करें तो क्या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, तो आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जनरली
इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनके बीच में आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक्सिस्ट। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक्सिस्ट। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है बेटा? वीक फोर्स, वीक, दिस इज ए वीक टाइप ऑफ फोर्स, एक वीक फोर्स होता है। और इस वीक फोर्स, तो इस तरीके के वीक फोर्स के पाए जाने की वजह से जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बॉइलिंग के पॉइंट जो होते हैं वो अपने कंपेरेटिवली, यानी कंपैरिजन मास वाले मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर से ज़्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन्स, कंपेरेटिवली मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से इनके बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज कर जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट यदि हम एल्कोहल के केस में यहाँ बात करें तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये अपने कंपेरेटिवली मॉलिक्यूलर मास वाले एल्कोहल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं, ड्यू टू एक्सिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। तो हम जानते हैं एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करती है, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होने की वजह से अपने कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। हम ऐसा भी कह सकते हैं द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट अगर हम लोअर मेंबर्स की बात करें, बट द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड and ketones are generally form hydrogen bonding, भाई लार्ज जो मेंबर होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो ज़्यादा होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। बट लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास दो या तीन कार्बन एटम होते हैं वो हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ड्यू टू हम कह सकते हैं कि लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एक कीटोन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज कंबाइंड विद वाटर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं CH3 CH3, और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है दिस इज प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से हम इधर कर सकते हैं, यहाँ C, इसी तरीके से हम यहाँ ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये CH3। तो जो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं दे कैन easily form the hydrogen bonding with water. Due to this reason लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट जो है अपने कंपेरेटिवली मॉलिक्यूलर मास वाले अदर हाइड्रोकार्बन और ईथर से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलो अब हम और एक बात और कर लेते हैं, सोल्यूबिलिटी। जनरली मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो मिसिबल विद वाटर। लोअर मेंबर मिसिबल विद वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मिसिबल विद वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हायर मेंबर्स does not miscible with water ड्यू टू जैसे जैसे आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है वो लायोफिलिक इन नेचर, लियोफिलिक नेचर होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करती चली जाएगी या एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता चला जाएगा, हम कह सकते हैं कि लायोफिलिक नेचर बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू सोल्यूबिलिटी या मिसिबिलिटी विद वाटर ऑफ हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी डिक्रीजेस। तो वैसे वैसे जो है हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीजेस करती वाटर के साथ डिक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ द कार्बन चेन या नंबर ऑफ कार्बन एटम। बिकॉज हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है, एल्काइल ग्रुप का नेचर जो है वो लियोफिलिक इन नेचर होता है, और लायोफिलिक इन नेचर होने की वजह से यहाँ पर इनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो बट हम जैसे जैसे तो जो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, अब हम यहाँ इनकी देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर की यदि हम बात करें तो जनरली जो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर पाई जाती है। स्पेसिफिक ऑर्डर और स्मेल पाई जाती है। बट जैसे जैसे कार्बन चेन और एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे स्लोली जो है वो डाउन होती चली जाती है, और कंपाउंड्स जो है मोर फ्रेगनेंट हो जाते हैं। इनके अंदर
अच्छे से बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक odor decreases with increase कार्बन चेन और एल्काइल ग्रुप। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाती है और एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है, तो इनकी स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो कम होती चली जाती है। जैसा कि हम जानते हैं एल्डिहाइड जो मिथेनॉल और इथेनॉल जो होता है, इनके अंदर जो है बिटर आलमंड लाइक स्मेल पाई जाती है। कीटोन में कीटोनिक स्मेल होती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन का नंबर बढ़ता जाता है, कार्बन एटम्स जो है चेन के अंदर इंक्रीज करते चले जाते हैं, ये इनका स्पेसिफिक ऑर्डर कम होता चला जाता है और फ्रेग्रेंस कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कंपाउंड जो है वो मोर फ्रेग्रेंट होते चले जाते हैं। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का जो यूज़ है वो इंडस्ट्री के अंदर फ्रेग्रेंस बनाने में इसे यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर और लाइक कर सकते हैं। आज हम अपनी क्लास को अलविदा बोलते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। गुड डे।